यो घोस्टबस्टर डिटेक्टिव छगन इज बैक अगेन। बहुत सालों के बाद अपने साथ इस बार 2 क्रूमेट्स भी लेकर आया साथ में। मुझे तो एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी। और छोटे क्या हाल है? तो अभी हम हमारी लोकेशन से लंबी देहर माइन से कुल 30 मिनट दूर यहाँ पे मसूरी में किसी तो BNB में रुके हुए हैं। पूरी तैयारी के साथ देखो, मैं लोग पूरी तैयारी है ग्रे। क्या है ये जो तुम सारे 8वें सुर में गा रहे हो। जिगर से भाई क्या ट्रांजिशन किया है। जिगर माँ बड़ी आग है। ऑलराइट गाइस, तो बहुत ही खतरनाक सी ड्राइव करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं लंबी देहरी माइंस। यहाँ पे ऐसा कैंपिंग वैम्पिंग भी होती है, तो हम ऐसा फुल कैंपिंग के लिए गियर वेयर लेकर आए हैं। पोपट लाल की छतरी भी है। छतरी रेडी है? चलो भाई, बिल्कुल सर। चलो सर। चलिए सर। अरे नहीं, मैं आपके लिए पकड़ूंगा यार। ट्रीटमेंट चलिए मिल रहा है। चलिए, आपको चलना है? हाँ। चलो फिर। तू तो फुल कैंप रेडी लग रहा है। अरे भाई, हेलो, आप भी चलेंगे? आपको भी साथ जाना है? अरे मेरे जूतों में ऐसा क्या है? अभी हमने इधर से ट्रैकिंग करके वो वहाँ पे पहुँचना है, वो रही भाई देहरी माइंस। फुल रेडी हो चुकी हूँ, बल्ला लेकर के। जैसे ही भूत आएगा इसी से मारूंगी मैं। तो उधर जो भैया है, उनकी दुकान जो है वो माइन के बिल्कुल ऊपर बनी हुई है। तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट तो है, तो वो भैया से पूछते हैं इस जगह के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है। आ जाओ। फिर मैगी भी बनवा लेंगे। फिर मैगी भी खानी है? ये पहाड़ों वाली मैगी। पहाड़ों वाली मैगी भाई, भूत तो आते जाते रहेंगे, मैगी जरूरी है। लंबी देहरी माइंस है, ये कहते हैं भूतिया है। तो रात को आना तो पता चलेगा दुनिया में क्या है। मतलब रात को जगह, मतलब रात को कुछ हो सकता है, होता हो। रात में स्टे करो तभी तो पता चलेगा। और भैया मैगी कितने की है? वेजिटेबल 60 है। भूत भाग मैं मैगी खाऊंगा। चलो बढ़िया। भैया हुआ है कुछ कभी यहाँ पे? हाँ। अब जिसके साथ हुआ होगा वो आया नहीं होगा ना। बात तो ये तो हमें भी पता चलेगा कि हम वापस कभी आएंगे यहाँ पे कि नहीं आएंगे। हर्षित आज कितने रन मारेगा? आज सेंचुरी बनाएंगे भूतों के साथ खेली। 50 बैट से खेलियो, मैं छतरी से खेलूंगा। हाँ, 50,000 फील्डर्स है भाई लेकिन। तो गाइस, अभी ट्रैकिंग करने का टाइम स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली। जो कह दिया आप चाहिए पहले। आ जाओ, आ जाओ मैडम। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया। आजा। भाई साहब, इट वाज स्कैरी। वहाँ से सीधा नीचे। कसम से 50,000 एक हो जाता है यहाँ हॉन्टेड। ये बैट बॉल तो आप ले आए, आपको आती है बैटिंग बॉलिंग करनी कुछ? अबे भाई साहब, विराट कोहली देखा है तूने? विराट कोहली, हाँ, वो बहुत अच्छा खेलता है, मैं नहीं खेलता। लेकिन विराट कोहली बैट्समैन है, मैं बॉलर हूँ। तो तूने बुमराह देखा है? हाँ। भाई साहब, बुमराह को ट्रेनिंग किसने दी है? आपने दी है? नहीं, किसी ने दी होगी, मैं तो पूछ रहा हूँ किसने दी है। वो यहाँ चाकू लगा हुआ है। यहाँ पे पहाड़ में चाकू के घोप रखा है एकदम ऐसा रैंडमली। भाई ये काला मैजिक वैजिक होता है, जाना क्या कर रहा है। अरे ये सब्जी वब्जी काटने के लिए नहीं रखा हुआ? पहाड़ के अंदर क्यों काट रखा है? कि भाई किसी को यूज करनी है सब्जी वब्जी के लिए तो यूज कर ले निकाल के यहाँ से। पैर स्लिप हो रहा है मेरा तो। सब इनको घूर रहे हैं कि ये हॉन्टेड जगह में छतरी और बैट लेके क्यों जा रहे हैं। बिग रिवील टाइम गाइस। ओ भाई साहब, ये तो बिल्कुल अबैंडन लग रही है। भूतिया जगह है, तो क्या होटल बना दे यहाँ पे? एंड ये है लंबी देहरी माइन। बाय गॉड, ये एक्चुअली में दिन के टाइम पे भी इतनी स्कैरी लग रही है, तो मैं समझ सकता हूँ कि रात में क्या ही होता होगा। फर्स्ट थिंग एंटर करते ही मैंने क्या नोटिस करा, के हार्ट एच। कौन है? एच माने हर्षित, कटरीना, अभिषेक। के से अभिषेक, के साइलेंट है उसके नाम में। सारे ब्लॉगर दिख रहे हैं चारों के। भाई कोई भी एंगल मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज मैं यहाँ नोटिस करता हूँ कि बहुत ज्यादा टट्टी है यहाँ पे। अभी हम एंटर करने वाले हैं अंदर। ओहो, वाओ। इसमें वाओ फैक्टर तो कुछ भी नहीं। अरे नहीं, बहुत सुंदर है। सुंदर जगह है भाई, कितनी प्यारी जगह है। तू यहीं पे रुकेगा। हाँ, इतने सारे भूत रहते। अरे ये देख, आशीष और राक्षी का प्यार अमर हो गया है, क्योंकि आशीष ने राक्षी के लिए अपना प्यार जो है इस दीवार पर स्थापित कर दिया है। हर्ष और साक्षी का प्यार भी अमर हो गया है। इनको यहाँ पे दीवारों पे अपने नाम छापने क्या मिल रहा है इनको? हाँ भाई, आई वॉज हियर। भाई लोग कहते हैं नजर लग जाएगी, ऐसा बैड ओमेन होता है। नहीं, हम भूतिया जगह पे अपना नाम लिख के जाएंगे। साक्षी और हर्ष प्यार करते हैं, कर लो जिसको जो करना है।
हमारे भूतिया इक्विपमेंट सारे रेडी हैं हमारे पास। Yes. सबसे पहले ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी सेंसर, जो फिलहाल नॉर्मली है, अभी कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। उसके बाद ये है स्पिरिट बॉक्स, भूतों से बात करने के लिए ऑन करना है इसे। देखो भैया के हिसाब से दिन में कुछ आना तो नहीं चाहिए, मेन तो रात का ही है, रात में हम रुकेंगे कहाँ? और अगर दिन में भी किसी जगह पे EMF सेंसर चमक गया तो ये बस ये sign। एक एक पॉइंट भी हिलेगा ना तो मेरी तो टट्टी निकलेगी। Are you here? Are you close? Give us a sign. Are you here? Are you close? Give us a sign. क्या हमारे आसपास कोई शक्तियां हैं जो हमें नहीं, आई डाउट। क्या कोई आत्मा हमारे साथ संपर्क करना चाहती है? मुझे लगा कह रहा है क्या कोई आत्मा हमारे साथ संबंध बनाना चाहती है। मैं क्या बोल रहा है भाई, अभी तो दिन है हर्षित। ये सारे काम अभी से ही। कोई आत्मा हमारे साथ संपर्क करना चाहती है तो एक दबाए। तो अभी हम जो है यहाँ पे जो फ्रंटल बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग है, उसके अंदर है, घोस्ट हंटिंग कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली यहाँ पे अस्तित्व कुछ है नहीं। ऊपर वाले फ्लोर पे जाके देखते हैं। मैंने अंदर रूम का टेम्परेचर चेक करा, एक कमरे का 10 डिग्री, एक कमरे का 14 डिग्री। टेंट तो स्केरी है भाई। तभी ऊपर कोई आवाज आ रही है। हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे कुछ हॉरर होगा या नहीं चेक करने। यहाँ तो और भी लोग हैं। अरे ये देख भाई, ये भैया अपना नंबर देकर गए हैं। क्या लगता है क्या करते हैं? नीचे लिखा है कॉल फॉर फन, लगता है भैया वो करवाते हैं। नेवर माइंड। तो ये पूरी माइंस 3 ब्लॉक में डिवाइडेड थी। मेन ब्लॉक यानी ब्लॉक ए, जिसमें अभी हम घोस्ट हंटिंग कर रहे थे, एंड अगले 20 मिनट तक हमने इसके तीनों फ्लोर्स के हर एक कमरे को चप्पा चप्पा छान मारा। क्या कोई आत्मा हमारे साथ संपर्क करना चाहती है? लेकिन EMF सेंसर एक भी पॉइंट मूव नहीं करा। इसके बाद ब्लॉक बी, लेकिन यहां भी काफी देर टहलने के बाद हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। एंड सबसे एंड में ब्लॉक सी, जो पहाड़ी से नीचे उतर के अंडरग्राउंड बेसमेंट में था। तो अभी सांसें फूल गई, आ जाओ। थक गए। अरे भाई साहब, वो गोली खाया करो स्टेमिना बढ़ाने की, समझ आई? आपको इतनी जवानी में, इतनी कम उम्र में अगर ऐसे दिक्कतें हो रही हैं, इतना सा चलने पे स्टेमिना आपका खत्म हो रहा है, बड़ी गलत बात है। अरे नहीं, वो दिल्ली की हवा की आदत है ना। मैं थकता नहीं हूँ एकदम। ये एक्टिंग है, एक्चुअली में बिल्कुल नहीं तो थका मैं हूँ। भी नहीं थका, वो तो बस फन के लिए। अरे छगन की छगनी, थोड़ा जरा ध्यान से चलिएगा, ओके जी। भाई यहाँ पे रास्ता बहुत खतरनाक सा है। यहाँ पे इतना कूड़ा क्यों है भाई? ये क्या हाँ ये रहा ना नीचे वाला एरिया। ओ यहाँ भी है। यही तो बोल रहे थे ना भैया, नीचे जाना तब पता चलेगा। ओह नो वे, देयर इज नो वे। क्या हुआ? भाई ऊपर वाले बिल्डिंग पे तो एक डॉट हिल, देयर इज नो वे 5। अरे तो ऊपर चलते हैं। भाई ऊपर वाले हम इतने ब्लॉक घूम के आए हैं, वहां पे ये एक बारी को ब्लिंक भी नहीं हुई। यहाँ पे 5 की रीडिंग आ रही है। टेम्परेचर सेंसर निकाल की, और स्पिरिट बॉक्स निकालो। टेम्परेचर सेंसर। भाई इनको कंटेंट का सूझ रहा है, ये देखना यहाँ पे 5 आ रही है, मेरी फट गई भाई। ऊपर टेम्परेचर कितना आ रहा था? 10। यहाँ पे 14 के आसपास है। टेम्परेचर तो नहीं है ऐसा ड्रॉप। स्पिरिट बॉक्स दो भाई चलो यार, यहाँ से डर अरे लग रहा है चल भाई। ना, तेरे साथ पहली बार है क्या? हमारे को एक्सपीरियंस है। अरे भाई फिर आगे कोई चपट गया फालतू में। अरे कुछ नहीं होगा। ये ले, ये पकड़, स्पिरिट बॉक्स दे। EMF सेंसर पे रीडिंग आई, दोनों के भाई साहब निकल गए। भाई साहब ये हो गया। स्कैरी है ये, फनी थोड़ी ना है। इट इज। नो इट इज नॉट। EMF सेंसर अरे ऐसा पर दिखा भाई के रख भाई। ये क्यों हो रहा है इतना? यहाँ तो कोई हॉटस्पॉट वाईफाई वगैरह भी नहीं है। रेडियो नहीं सुन रहा मैं, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्पिरिट बॉक्स है। स्पिरिट बॉक्स से बेसिक What? मीनवाइल EMF और जोर से पास में चमक रहा है। भाई भूत है भाई। वो भाई वो एक्चुअल में पहुंच जा रहा है। अंदर में तो बिल्कुल कांस्टेंट If है। there are any ghosts nearby, give us a sign. हेलो, अगर आप यहाँ पे हो तो आप इससे बात कर सकते हो। हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाएं।
देखो कुछ तो वियर्ड है बिकॉज ऊपर EMF सेंसर अभी क्या 5 गया क्या वो बार बार 5 पे ही जा रहा है अपने आप ही। 5 तक जा रहा है वो यहाँ पे है मतलब स्ट्रॉन्ग कुछ तो सिग्नल वगैरह विच इज वियर्ड बिकॉज हम लिटरली पहाड़ी उतर के बेसमेंट एक एरिया तरह में से आए हम हैं पहाड़ी के तो अंदर यहाँ ही पे है तो ना। बिल्कुल ही नहीं कोई चांस होना चाहिए। बीच पहाड़ में EMF कहाँ से बच सकता यहाँ है पे भाई? एक और अबैंडन्ड ऑफिस है। क्या है यहाँ पे अबैंडन्ड ऑफिस ही लग रही है ये। उधर जाके देखूं चलो ऊपर एक कपल बैठा हुआ है। इसीलिए EMF बज अबे रहा है। पागल कपल की वजह से EMF बज रहा है अरे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो कर रहे होंगे ना। कपल वाले काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज हो रही है। वो देख के यहाँ बहुत ज्यादा ही बड़ा रट्टी का टुकड़ा है। ओ शिट अभिषेक, भाई यहाँ पे आके EMF फिर से नॉर्मल हो गया। नो सिग्नल, इट्स बैक टू 1 अगेन। चलो सही जगह आ गए मतलब। वो नीचे वो अंडरग्राउंड वाला जो एरिया है वो कुछ है, तो टेक्निकली वहीं पे कुछ है क्योंकि यहाँ पे तो ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया है। वहाँ तो भाई लाल चला गया 5 तक भाई। ओके तो अभी 1.5-2 घंटे से हमने सारे यहाँ के जो ब्लॉक्स है सब एक्सप्लोर कर लिया है। अभी थक गए हैं तो ऐसे एंट्रेंस पे आके बैठ गए हैं क्योंकि नीचे 5 की रीडिंग आई, इन दोनों की फट गई है। भाई तो मेरा तो पहले का एक्सपीरियंस हो रखा है बट इसका तो तेरा तो पहला एक्सपीरियंस है। मैं तभी कह रहा हूँ भाई रात का प्लान रहने देते हैं क्योंकि भाई देखते हैं मतलब रात के टाइम पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अगर ज्यादा स्कैरी लगेगा तो भाग जाएंगे, टेंशन मत ले। और वैसे भी EMF जो वो 5 आया उसके बाद हमने स्पिरिट बॉक्स पे जब कनेक्ट करने की कोशिश करी तो उसने FM 93.5 पे कनेक्ट कर लिया था। मतलब कोई एक FM 93.5 का सिग्नल कैच कर लिया उसने, तो उसकी वजह से हो सकता है 5 का सिग्नल आ रहा हो। बट द पॉइंट इज के उसके 5 का सिग्नल मतलब इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल होना बहुत वियर्ड है। ये तो ऊटी में भी नहीं मान रहा था कि उसमें कुछ है जब तक इसके जब साथ तक वो हो हुआ नहीं रहा नहीं। था। मैं तो वहाँ एंटर करती मैंने बोला था कुछ है, ये तब भी नहीं मान रहा था और अभी भी हम बोल रहे हैं कि नीचे कुछ है और ये अभी भी जस्टिफिकेशन दे रहा है कि कुछ नहीं, हमारे दिमाग का है सब। अरे चलो नीचे बेस लगाना है। क्या हम वहीं उसी सी ब्लॉक के अंदर रहने वाले हैं हाँ। जिसमें EMF 5 आ रहा हाँ। था? अब भाई आपको क्यों? अरे तो मजा कैसे आएगा कंटेंट के लिए छगन ब्लॉगर भी नहीं कुछ हुई भी है भाई कर देगा। ऑल राइट गाइस, क्रिकेट टाइम और टीम के कैप्टन है मैं और हर्षित। टॉस के लिए ईव ऑड कौन चाहिए, अभिषेक या रुचिका दीदी। अरे प्रो क्रिकेटर स्वयं विराट कोहली ने जिनसे कुछ नहीं सीखा है। पहली बॉल पे आउट। हाँ तो रूल यही था ना, बॉल छूटी तो आउट है। छोड़ दी, ये वाइड नहीं थी, वो स्पिन हुई है तो यू आर आउट। चलो एक चांस दे देते हैं। ये तो वही है भाई, पहली बॉल ट्रायल बॉल। उनका बैट और बॉल है, उनका बैट और बॉल है। आपका बैट बॉल है, खेलो आप खेलो। अरे मेरी लेग स्पिन भाई अच्छे से अच्छा नहीं खेल पाता। ये ले बोल्ड, फिर से आउट। अब 2 बॉल पे 2 ट्रायल, एक बंदे को 3 एक और ट्रायल। एक और। अबे 3 बॉल पे 3 बार आउट कर दिया। अबे तू बॉल यहाँ डाल रहे, मेरी यहाँ कैसे खेलूं? अरे मेरी नॉर्मल हाइट है, वो इसके लिए बाउंसर है। एक और चांस दे देते हैं, चलो एक और चांस दे देते हैं। एक और? अरे दे देते हैं, चलो एक और चांस। पर 3 बॉल हो चुकी हैं। कैच। अरे यार चलो 1 रन, 4 बॉल पे 1 रन। कैच, 2 रन। अब राइट आर्म ऑफ स्पिन, ये ले उठा, ये गुगली बॉल बहुत ज्यादा घूम रही है। आउट। अब तो 4 बार आउट हो गई। अरे एक चल और चल बार भाई, दे हाँ देते हाँ। चलो भाई। लास्ट बॉल, अब ले गुगली। रन। बॉल गई बाहर, जाने दे, वैसे ही जीत जाएंगे। 6 से नहीं है, 1 ही रन है। हाँ 1 ओवर हो गया, 2 रन है आपके। पहली बॉल ट्रायल बॉल। अबे उस्मान तारिक। उसकी बैटिंग ही नहीं आई। मैं इतनी उम्मीद लगा के बैठा था कि 1 रन निकाल के मेरी स्ट्राइक आएगी, मेरी स्ट्राइक ही नहीं आनी थी आपने। क्या बढ़िया बैटिंग करते हो। खिड़की से बाहर वो देख, इतनी सी तो जगह है, यहाँ से उड़ा दी, यहाँ से। इतनी सी खिड़की थी वहां पे, उसी में से डाली है बिल्कुल टाइम करके। चलो भाई बिछाएं चटाई।
ले भाई, अपना तो हो गया सेट, अब पसरा जाए। मैं भी बैठती हूँ, थक गई मैं तब से। मैं तो थक गई भाई साहब। अपना कैंप लग गया है यहाँ पे। और आपने को चाहिए होगा खाने पीने खाना, का। चिप्स निकालो भाई। ये लो भुट्टा, अरे वाह वाह वाह, पॉपकॉर्न। ये लो आलू भुजिया। अरे वाह वाह, आलू भुजिया। भाई साहब 2 जाम भी हो जाते हैं तो ये शाम बहुत ही यादगार बन जाती। राइम हुआ नहीं। अब भी करके देता हूँ। अगर हो जाते 2 जाम तो ये शाम हो जाती तेरे नाम। काम होने को हो रही है, भूख भी लग रही है और सारे थक भी गए हैं। सबसे डरावने वाला कमरा टेक्निकली, क्योंकि EMF की रीडिंग 5 यहीं आई थी। उसमें से वेट वाइप्स दे, हाथ गंदे हो रखे हैं। कैंपिंग करने आए हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, वेट वाइप्स लेके आए हैं क्योंकि हाथ गंदे हो रहे हैं। हाँ, तो गंदे हाथ से थोड़ी खाना है। बात तो पर अब सही कर दी इसने। अब मेरे भी दिमाग में चलने लग गया है कि हाथ तो गंदे ही हैं। तो एक काम करता हूँ, मेरे मुंह में भी डालो। हाँ अभी देख रहा हूँ मैं EMF की रीडिंग, अब तो 1 पे है। थोड़ा ऊपर नीचे करना। हमसे डर के भाग गई। देख ले, खाना वाना खाने लग गई ना। अब तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। हमें खाना खाते हुए देख के उनको लगा कि हमें भी खाना खाना चाहिए, तो फिर अब वो खाना ढूंढ रहे हैं और उनका खाना खाओ हम है। वो रात होने की वेट कर रहे हैं। अब ये पैन क्यों लेके आई है वैसे तू? रात में खाना बनाने के लिए। क्या रात में खाना बना। रात में खाना बना लेंगे। मेरी मजबूरी का मजा उड़ा। मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हो। टीम रुचिका यानी मुझे और हर्षित को टास्क दिया है क्या, वापस ऊपर जा करके गाड़ी में से लकड़ियाँ लेके आनी है क्योंकि कैंपिंग का टाइम हो गया है। हाथ ऐसे कर, नमक, मिर्च, मसाला सब कुछ डाल। अरे तो मैं हटाऊंगा ना। तो कैंपिंग का हम जितना सारा सामान लेकर के आए वो सब कार में ही रखा था हमने। अभी हम लेने जा रहे हैं। गैस जलाई, पानी डाला, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, कितनी चढ़ाई पे जाना है हमें अभी। थोड़ा सा दही डाला, थोड़ा सा मक्खन डाला, थोड़ा सा। अरे तो पिटता ही रह जाऊंगा मैं। हम यहाँ से निकलेंगे, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे गाड़ी पार्क है हमारी। और वो नीचे क्या कर रहे हैं? यार इसके हाथ बहुत बड़े हैं भाई। हम यहाँ पे ये मंजिले चढ़ रहे हैं लकड़ी लाने के लिए, वो दोनों भुट्टे खा रहे हैं भाई नीचे बैठ के। बताओ इधर आ। कोई जीरो सिविक सेंस भाई। चिड़िया उड़, तोता उड़, कबूतर उड़, हर्षित उड़, हर्षित उड़ता है भाई। इधर ला, हाथ ला। भाई ये रास्ता क्यों नहीं खत्म हो रहा? भाई हम पिछले 6 महीने से चल रहे हैं, अभी 6 महीने का और रास्ता बचा है। भैंस उड़, गाय उड़, ला ला, भैंस गाय उड़ा रहा है। 6 जन्म के बाद पहुंचे हम ऊपर। पहाड़ में जाए लकड़ी, अब पहले खाना खाए।